हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने ये लाइट से डोर हैंगिंग बनाने के लिए लेकर आई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके मुझे 150 पीस के ऑर्डर मिले थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और मैंने अपने लिए एक लाइट रखी हुई थी, बल्कि 2 लाइट्स रखी हुई थी। और उससे मैं एक प्रोजेक्ट और रेडी करूँगी और ये वाला प्रोजेक्ट भी आपको रेडी करके दिखाऊँगी। आप भी अगर आप भी चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं और अपने घर के लिए, रूम के लिए, डोर के लिए या मंदिर के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। मैंने अपना ये ओसवाल का वूल है, मैंने ये लिया है। और सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है, जिस क्रोशिया से हम अपने फ्लावर्स बनाएंगे उसी क्रोशिया से हमारे को अपना ये जो हमने ये लाइट है इसको हमारे को रैप करना है। लेकिन एक बात है कि अगर आपको ज़्यादा लंबी लाइट बनानी है तो आप ज़्यादा लंबी भी ले सकते हैं। मैंने छोटी सी ली है और इतनी लाइट्स का वाले का ही मेरे पास ऑर्डर आया था। तो चलिए पहले मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लाइट को हमारे को यहाँ जहाँ से हमारी लाइट शुरू हो रही है वहीं से स्टार्ट करना है। पहले हमारे को इसके वायर में हमारे को एक सिंगल क्रोशेट करना है चेन करके। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, मतलब पूरी चेन में, मतलब पूरी जो लाइट की ये जो हमारे पास वायर है इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट ही करना है। मैं थोड़ी सी करके दिखाती हूँ आपको। आराम आराम से करेंगे इसको। हालांकि मुझे वो बहुत जल्दी जल्दी बनानी पड़ी क्योंकि 150 पीस का ऑर्डर आया था, तो कोई छोटा ऑर्डर नहीं था। सिंगल क्रोशेट, बस इसी तरीके से हमारे को पूरी वायर में सिंगल क्रोशेट करना है। क्योंकि इसको बनाने में मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं अपना पूरा यहाँ तक अपना सिंगल क्रोशेट बना के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी पूरी वायर में सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन लास्ट में मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। जब हमारे पास में ये बल्ब आएगा, ये देखिए, इसको हमारे को फोल्ड करना है। मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इनको इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद में इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर सिंगल वायर लेके इसका निकाल के इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे। लास्ट तक हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। और ऐसे ही मैंने पूरी वायर में किया है। आप चाहें तो बड़े बल्ब्स वाला जो वायर होता है, लड़ी होती है, उसके अंदर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जिसके ओपन बल्ब्स हों। क्योंकि मेरे को तो इसके सिर्फ 150 पीस का ऑर्डर मिला था, कोई उनको दिवाली मेले में लेके जाना था, तो इसलिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। यहाँ लास्ट में भी एक बल्ब है, ये देखिए। मैं अभी आपको जला के दिखाती हूँ। इसको यहाँ से ऑन करना है। ये देखिए, ये लास्ट में भी एक बल्ब है। पहले मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। और सेम मैं इसके साथ भी यहाँ लास्ट तक सिंगल क्रोशेट करूँगी। तो पहले यहाँ तक करके फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने लास्ट तक करा और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि इसको इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो ये थोड़ा
ये देखिए थोड़ा सा आगे आ जाएगा सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को इसको चेन 1 चेन 2 और यहाँ पर आकर इसको कट कर देना है। और इसको सेव कर देंगे। बस इसी तरीके से करना है, बहुत जल्दी बनने वाली है। आप चाहे तो मोटे, जैसे मैंने ये छोटे छोटे बल्ब लगा वाली ली लड़ी, आप मोटे थोड़े बड़े वाले बल्ब वाली भी लड़ी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी पहले मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सब में मैंने इसी तरीके से किया है। अब हमारे को इसमें जो हमारे ये बल्ब्स छूटे हुए हैं, इनके अंदर हमारे को अपने फ्लावर्स लगाने हैं। तो मैंने लिली के फ्लावर्स बनाए हैं, वो लगाए हैं। पहले मैं आपको एक बार फ्लावर्स दिखा दूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बना के रखे हुए हैं। और आप इनको एक ही कलर के भी बना सकते हैं, या आपके पास में अलग अलग कलर की वूल है तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाया है। तो मैंने किसी में एक कलर लगाया था और किसी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाया है। तो एक जैसा मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो पहले क्योंकि मैं इसमें अलग अलग कलर लगाऊंगी, तो मैं आपको एक पहले लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगी। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो ये है पोर्शन जो है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो इसको भी मैंने खुला छोड़ रखा है। अगर आप चाहें तो इसको आप खुला ना छोड़ें, आप इसमें भी सिंगल क्रोशेट कर दें। लेकिन मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि बाई चांस इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए बल्ब तो ये वाला है, स्टार्टिंग का फर्स्ट बल्ब जो बैटरी के बाद में फर्स्ट बल्ब हमारा ये वाला है। तो मैं आपको इसमें लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि सेम कलर है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, तो मैं कलर दूसरा लगाती हूँ, लाइट शेड लगाती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मैं ये येलो कलर लगा के दिखाती हूँ आपको। ये हमारे को बल्ब लेना है और यहाँ पर हमारा स्पेस है। इस स्पेस के अंदर हमारे को ये देखिए ये बल्ब है, और इसके बीच में से, क्योंकि हमारे को अपना यान छोड़ के रखना है, बीच में से निकाल के इसको लपेटेंगे इस तरीके से और फिर नॉट बांध देंगे। फिर दोबारा एक बार ये और सिक्योर करने के लिए आप नॉट कितनी भी बांध सकते हैं, अच्छी तरह से जिससे सिक्योर हो जाए उतना। और फिर इसके बाद में एक एक करके या दोनों को एक साथ यान को हमको अंदर की तरफ ले लेना है। इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे और फिर इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये बल्ब अंदर की तरफ सिक्योर हो गया। और अब हमारे को इसको कट कर देना है। जितनी मर्जी आप नॉट लगाइए सिक्योर करने के लिए, उसके बाद में एक लिमिट में रख के इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे को ये सारे फ्लावर्स लगाने। एक बारी मैं इसको जला के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो चलिए पहले मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊं, इससे पहले मैं एक बारी पूरी ये लड़ी में अपने फ्लावर्स लगा लेती हूँ सेम एज इट इज़ इसी तरीके से, और लास्ट में एक आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ और फिर वो भी लगा के दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं अपनी पूरी लड़ी में फ्लावर लगा के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने सब में अपनी लिली के फ्लावर लगा दिए और ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगाए हैं।
और अभी मैंने एक लास्ट वाला नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें भी आपको लगा कर दिखाऊं। तो पहले हमको लिली का फ्लावर बनाना होगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं एक लिली का फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैंने अपना ये वाइट कलर लिया है, आप कोई भी कलर लीजिए, एक कलर का भी आप लगा सकते हैं। पहले हमको रिंग बनाना है। रिंग के अंदर स्लिप नॉट करके फिर चेन 1 करेंगे और चेन 1 करके रिंग के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट 5 टाइम्स। ये 5 सिंगल क्रोशेट हो गए। इसको टाइट करेंगे। टाइट करके फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है और फिर फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर ही हमारे को मार्का लगाना है। अगर मार्का नहीं है आपके पास में तो जिस भी कलर का आप थ्रेड लेना चाहें, यान लेना चाहें, वो भी ले सकते हैं। और लेकिन मैं अभी यहाँ पे मार्का लगा रही हूँ। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में मार्का लगा देंगे और फिर सेम सिंगल क्रोशेट के अंदर एक बारी और सिंगल क्रोशेट करेंगे। यानी 5 सिंगल क्रोशेट हमने रिंग के अंदर किए। अब हमारे पास में हो जाएंगे टोटल 10 सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट 2 टाइम्स और लास्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को मार्का हटाना है और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे और ये अब हमारा हो गया थर्ड राउंड। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट किया, सेकंड वाले में थर्ड राउंड है तो सेकंड वाले में करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट, यानी इसमें हमारे को इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट मैं कोई भी आपको बाद में करके दिखाती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी, सामने ही बनाकर दिखाऊंगी पूरा। 2 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, या 1 2 1 2 करके हमारे को बनाना है और लास्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशेट। फिर मार्का हटाएंगे। अब ये हमारा 4th राउंड है तो 4th राउंड में सिंगल क्रोशेट किया फर्स्ट वाले में, फिर से मार्का लगाएंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को कोई इंक्रीज नहीं करना, पूरे राउंड में हमारे को सिंगल सिंगल क्रोशेट करने। पहले एक बारी ये वाला राउंड करके दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा 4th राउंड है। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, और लास्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारा 4th राउंड है और 5th राउंड में हमारे को फिर से मार्का हटाना है और फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करना है और फिर से मार्का लगाना है फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में। और ये 5th राउंड हो गया हमारा। इसके बाद में
7 यानी 4 5 6 7 सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं अपने ये राउंड्स कंप्लीट करके मिलती हूँ। यानी मैंने 4th करके दिखा दिया, 5th मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद 6th और 7th यानी 4 राउंड्स हमको कंप्लीट करने हैं। तो मैं अपने 3 राउंड्स कंप्लीट करके और मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरे टोटल राउंड्स कंप्लीट हो गए। 7th तक हमने सिंगल क्रोशेट रिपीट किया है। अब हमारे को 8th राउंड करना है। फिर से अपना मार्का निकालेंगे और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर से मार्का लगाएंगे। अब हमारे को इस राउंड से, ये हमारा 8th राउंड है, हमको डिक्रीज करना है। तो फर्स्ट वाला जहाँ पे मार्का लगा हुआ था उस पर सिंगल क्रोशेट कर देंगे और नेक्स्ट वाले में फंदा लेंगे और उससे नेक्स्ट में भी फंदा, 3 फंदे होने पर एक साथ इनको क्लोज कर देंगे। उससे अगले वाले में हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। फिर से घटाएंगे, क्लोज कर देंगे, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर से घटाएंगे यानी एक सिंगल क्रोशेट और फिर एक बारी घटाना, क्लोज किया और फिर सिंगल क्रोशेट और फिर अब घटाएंगे, और अब सिंगल क्रोशेट। अब आ गया हमारे पास में लास्ट। अब घटाना है लास्ट में, तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास में मार्का वाला सिंगल क्रोशेट है तो इसमें से मार्का निकालेंगे और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे। देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप यहाँ पर मार्का लगा सकते हैं, और आपको मार्का नहीं लगाना तो नहीं भी लगाइए चलेगा, लेकिन मैं आपको मार्का लगा के दिखाती हूँ जिससे कि थोड़ा इजी रहे। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है, जिस वाले स्टिच में जहाँ से मार्का हटाया उसी में मैं सिंगल क्रोशेट करके मार्का लगा रही हूँ। अब हमारे को यहाँ पर करना है हाफ डबल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर ही, और फिर करेंगे सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल जो हमने घटाया था उस वाले स्टिच में करेंगे डबल क्रोशेट और फिर हाफ डबल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर। ये हमारे को तीनों स्टिच करने हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं आगे बढ़ने से कि अगर आप छोटे बल्ब जैसे कि मैंने लगाए हैं, अगर आप छोटे बल्ब लगा रहे हैं तो जैसे मैंने ये टाइट किया क्योंकि अभी ये अंदर है, इसको ऐसे ही रखना है। तो इसको ज़्यादा खींच के आप उतना ही जो स्पेस है इसका छोड़िए, जो कि हमारा छोटा वाला पतला वाला बल्ब है तो वो इसके अंदर से चला जाए। मान लीजिए आपने बड़ा वाला बल्ब लगाया है और बड़े वाले बल्ब को हम इधर से कैसे अंदर की तरफ निकालेंगे, तो इसके लिए जब आप ये हम रिंग बनाएं तो रिंग थोड़ी बड़ी बनाएंगे लेकिन टाइट थोड़ा कम करेंगे अपने बल्ब के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल इसको कस के टाइट कर दें और वो बल्ब जाए ना, फिर आप मुझको बोलें कि अरे ये तो बल्ब गया ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, आपका जैसा बल्ब हो उसके हिसाब से ही आप इसके स्पेस को छोड़ना, उतना ही कस के टाइट करना, उतना ही लूज छोड़ देना। दूसरी बात ये कि आपके बड़े वाले बल्ब हो तो देखिए ये मेरा गंगा का वूल है ना, तो ये मेरे ख्याल से 2 प्लाई का होगा, लेकिन आप 2 प्लाई से मत बनाइएगा, तब आप थोड़ा सा थिक यान लीजिएगा, 4 प्लाई का लीजिए। और जो क्रोशिया है वो भी आप, जैसे मैंने ये तो 2.25 mm की ली है, तो आप 3.5 mm की ले लीजिए या 3 mm की, 3.5 mm की ले लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा लूज भी बनेगा, थोड़ा बड़ा भी बनेगा, और उसका जो होल होगा जहाँ से हमारे को अपना बल्ब अंदर की तरफ को निकालना होगा वो भी थोड़ा अच्छा स्पेस छोड़ेगा। ठीक है, ये मेरे को आपको बताना था। और जिस भी अपनी हुक से आप अपना फ्लावर बना रहे हैं उसी हुक से आप वायर को कवर करिएगा, जैसे मैंने सिंगल क्रोशेट करके दिखाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक बारी और करके दिखाती हूँ आपको। लास्ट में हमारा देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशेट आया। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसको भी हम सिंगल क्रोशेट से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारे को करना है हाफ डबल क्रोशेट और अब करना है यहाँ पर डबल क्रोशेट। देखिए लास्ट जो हमारा होगा
जिससे उसी से नेक्स्ट वाले स्टिच को हमारे को स्टार्ट करना है। अब डबल क्रोशेट से हमने एंड किया था, अब स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशेट से ही, फिर हाफ डबल क्रोशेट से और फिर सिंगल क्रोशेट से। ये पूरा ही बना के दिखाऊंगी, इसमें मैं कोई कट नहीं करूंगी, थोड़ा सा ही है। अभी नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, क्योंकि हमारा एंड सिंगल क्रोशेट से हुआ, फिर हाफ डबल क्रोशेट और फिर डबल क्रोशेट। अभी मैंने जिनसे बात करी थी तो वीडियो कॉल पे उन्होंने मेरी ये पूरी, मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने बोला ये वाला पीस आप मेरे को दे दो। तो अभी ये लास्ट में डबल क्रोशेट, तो स्टार्टिंग भी डबल क्रोशेट से, फिर हाफ डबल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। तो एक पीस और बनाना पड़ेगा उनके लिए, फिर सिंगल क्रोशेट और हाफ डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। फिर से डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट, हाफ और डबल। अब देखिए ये लास्ट हमारा स्टिच है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है और ये लास्ट स्टिच है और हमारा एंड हुआ डबल क्रोशेट से, और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशेट से। तो अब हमारे को यहाँ पर लास्ट वाले में हमारा डबल क्रोशेट से स्टार्ट होगा और हाफ डबल क्रोशेट करेंगे बीच में और फिर सिंगल क्रोशेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम लास्ट वाला बनाएंगे फ्लावर का जो एंड होगा वो हमारा सिंगल क्रोशेट से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी सिंगल क्रोशेट है और स्टार्टिंग में भी सिंगल क्रोशेट है। इस तरह से इसकी फ्रिल हमारी बननी चाहिए। बस मैंने इसीलिए ये मार्कर लगा के दिखाया जिससे कि आपको ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर जो स्पेस है हमारे सिंगल क्रोशेट का, इसमें हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और फिर चेन करके इसको कट कर देना है। ये देखिए, पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और भी। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। बहुत इजी है, बड़ी आसानी से बनने वाला है, ऑलरेडी जब मैंने आपको दिखाया ही है। तो मैं इसको अब यहाँ से कट कर दूँगी और ये वाला फ्लावर आपको लगा के दिखाऊंगी। आप इसको थोड़ा बड़ा भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टाई करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे को। फिर इसको अंदर की तरफ ले लेंगे और उल्टा करना चाहते हैं तो उल्टा करके भी। इसको इस तरह से निकाल लेंगे फिर से, और अब ये किनारे पे आ गया। अब इन दोनों को हमारे को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, अब ये बाहर की तरफ आ गए। अब चाहें तो इसको, ये क्योंकि किनारे पे आ रहा है तो इस, चलिए अब मैं आपको ये लड़ी में ये जो लास्ट वाला बल्ब बचा है तो इसमें भी लगा के दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा खिसकाया और ये देखिए, ये होल इतना बड़ा नहीं है इसका, क्योंकि मेरे बल्ब्स बहुत छोटे छोटे हैं। इसको अंदर डाला, इसको हल्का सा धीरे से खींचना है और फिर ये देखिए, ये जो वायर है इसके साथ में ही हमारे को इसको निकाल के टाइट कर देना है और फिर इसको राउंड करना है। और दूसरी साइड से भी हमारे को इसको राउंड करते जाना है। और फिर इसको टाइट करके इसको बांध देंगे।
फिर से इसको राउंड करेंगे। इसको जितनी मर्जी बार आप इसको टाइट करिए, जिससे कि मतलब लपेटिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाए, बस और कोई बात नहीं है। फिर एक बारी और नॉट लगा रही हूँ मैं इसको, और फिर इसके बाद में इसको अंदर खींचेंगे। इसमें भी नॉट लगा देंगे, जितनी मर्जी नॉट लगाइए, जिससे कि बस ये सिक्योर हो जाए, और कुछ नहीं है। और फिर इसको ऊपर ऊपर से नॉट के ऊपर से कट कर देंगे। मैं इसको भी थोड़ा, ये हमारा लास्ट का था ना, बस इस तरह से इसको सिक्योर कर देंगे, और लास्ट में आके इसको कट कर देंगे। बस देखिए हो गया ना। अब हमारी ये जो, तो देखिए इस तरीके से अब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और देखने में देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर लगाए हैं, और इसको आप चाहें तो इस सिंपली एक कलर से भी बना सकते हैं, और बड़े वाले बल्ब भी लगा सकते हैं। जैसे भी आप इसको बनाना चाहें, ये देखने में हर बारी उतना ही ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर लगेगा। तो एक बारी और जला के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, लगने के बाद तो ये और सुंदर लगेगा। तो जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। और एक प्रोजेक्ट का और मुझे ऑर्डर मिला है, तो मैं उसको भी आपको, उसका मुझे पहले उन्होंने मेरे से सैंपल मांगा है, तो अगर उनको मेरा सैंपल ठीक लगा तो फिर वो मुझे ऑर्डर करेंगे, तो वो भी मैं आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपको उस वाले प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। साथ में हाइप के बटन पर भी पुश करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, टेक केयर, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय 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 बाय।